बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दिल का दौरा अचानक से नहीं आता, ये एक लंबे अरसे से एक प्रोसेस चल रहा होता है जो कि हमारे जिस्म में रूनुमा होता है। अगर इसको ना रोका तो दिल का दौरा यकीनी हो जाता है। आज की इस वीडियो में मैं वही प्रोसेस के बारे में बात करूंगा कि वो कौन सा प्रोसेस है जिसे ना रोका तो दिल का दौरा जो है पड़ने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जा सके। मेरा नाम है डॉक्टर उनीब खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। नाजरीन, किसे ना रोका, आज जिस चीज़ को मैं रोकने का बोल रहा हूँ वो है एथिलोस्क्लेरोसिस, यानी नालियों के अंदर कैल्शियम या फिर जो है फाइब्रस टिश्यू या फिर कोलेस्ट्रोल का जम जाना। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक पाइप के अंदर आप समझ लें, जब बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं तो कचरा जमा होना शुरू हो जाता है और पाइप के अंदर जो है वो रुकावट आ जाती है और पानी जो है वो पाइप से बाहर निकलना शुरू हो जाता है और इधर उधर फैलना शुरू हो जाता है। इसी तरह जिस्म के अंदर ये वामिल जो है एथिलोस्क्लेरोसिस ये कई सालों से चल रहा होता है, लेकिन हमें जो है वो बिल्कुल इसका अंदाज़ा नहीं होता। और जब हमें अंदाज़ा होता है तब हमारी नालियाँ जो हैं वो 70 to 80% वो ब्लॉक हो चुकी होती है और जिसके बाद जो है वो एकदम से दिल का दौरा पड़ता है तो फिर पता लगता है कि जिस्म के अंदर ये तब्दीली रूनुमा हो गई है। ये सारा प्रोसेस किस तरह बनता है नाजरीन? सबसे पहले जो है वो एंडोथीलियल डैमेज होती है। एंडोथीलियल जो है वो दिल की शरियानों की अंदरूनी दीवार को कहते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा तंबाकू नोशी करते हैं, हमारा कोलेस्ट्रोल कंट्रोल में नहीं रहता, हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहता या हमारी शुगर कंट्रोल में नहीं रहती, तो एंडोथेलियल जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है। इसी तरह जिस तरह एक दीवार के ऊपर सीमेंट लगा हुआ बार बार पानी लगता रहे तो वो खुरदरी हो जाएगी, अल्टीमेटली सीमेंट उतर के गिर जाता है। इसी तरह जो है वो समझ लें एंडोथेलियल डैमेज हो जाती है और वो अपना वो स्मूथ प्रोटेक्टिव फंक्शन जो है, जो खून की रवानी है, उसको खो देती है। अब जब एंडोथेलियल डैमेज हो जाती है तो हमारे जो एलडीएल है, जो कि बैड कोलेस्ट्रोल है, बुरा कोलेस्ट्रोल है, वो मौका पाके उसके अंदर घुस जाता है और रसाव या समझ ले उसके अंदर अपनी जो है रसाई बना देता है। जब वो एंडोथेलियल के अंदर घुसता है तो हमारा जो मुदाफ़ियाती निज़ाम है, जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो समझ लें एक्टिवेट हो जाता है और वो जो हमारे जो हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं मैक्रोफेजिस या वो खुलिए, वो उनको एक्टिवेट करता है। वो जाके उसको खाना शुरू कर देते हैं। वो समझते हैं कि बाहर से कोई दुश्मन घुस गया है, तो वो जब उसको खाना शुरू करते हैं तो वो वहाँ पे फोम सेल बन जाता है। वो उसको खा के वो एक किस्म के सेल बन जाते हैं, बम सा बन जाता है, समझ लें, जिसको हम फोम सेल्स कहते हैं। जब ये फोम सेल्स एंडोथेलियम की दीवार के ऊपर बन जाते हैं तो इनके ऊपर फैटी स्ट्रीक्स बनना शुरू हो जाती हैं, समझ लें फैट आके लगना शुरू हो जाता है। वक्त के साथ साथ जो हमारे सेल्स हैं, स्मूथ मसल सेल्स जो कि नालियों के अंदर होते हैं, वो इसको कवर करना शुरू कर देते हैं, जो कि बाद में जो है प्लैक बन जाता है या फिर एथीरोमा बन जाता है। अब वक्त के साथ साथ ये प्लैक जो है ये बड़ा होना शुरू हो जाता है और जिस्म में क्योंकि कैल्शियम की मिकदार भी काफ़ी ज़्यादा होती है तो ये कैल्शियम भी जो है वो उसके आप पर लगना शुरू हो जाता है और इस तरह ये प्रॉपर एक थ्रोम्बस बन जाता है। और जब ये टूट के निकलता है और आहिस्ता आहिस्ता जब ये बड़ा होता है तो ये नालियों को जो है तंग करना शुरू हो जाता है। जब ये नालियों को तंग करना शुरू कर देता है तो ऑक्सीजन की मिकदार या खून की मिकदार वो ठीक तरह से नाली से गुजरती नहीं है और दिल के पट्टों को ठीक तरह से ऑक्सीजन जो है वो ठीक तरह से नहीं पहुंचती। और यही वजह होता है जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं तो आपको जो है वो कोई तकलीफ महसूस नहीं करते। जब भी आप उठ के थोड़ा सा एक्सर्शन का काम करेंगे, थोड़ा सा उठ के चलेंगे, वजन वगैरह उठाएंगे, तो आपको फौरन जो है वो छाती में दर्द होना शुरू हो जाता है। वजह ये होती है कि खून की सप्लाई जो है वो ठीक तरह से दिल को नहीं पहुंचती और ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन या फिर वहाँ पे जो है ऑक्सीजन की कमी की वजह से इस्कीमिया समझ लें वो बनना शुरू हो। अब सबसे खतरनाक लम्हा वो होता है जब ये प्लेक अपनी जगह से रप्चर हो जाए या फिर टूट जाए। जब ये टूट के आगे निकलता है तो वो आगे क्योंकि नालियां तंग होती हैं और ये वहाँ पे जाके फंस जाता है। जब वहाँ पे आगे जाके फंस जाता है तो उससे आगे की जो ब्लड सप्लाई है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है। उसी वक्त वो टाइम होता है जो कि हार्ट अटैक कहलाता है या समझ लें कि दिल के पट्टों को ठीक तरह ऑक्सीजन नहीं मिलती और इसी को कहते हैं मायोकार्डियल इस्कीमिया या हार्ट अटैक। उसके अंदर अंदर ये जो है टोटल प्रोसेस जो है हमारे 20 से 40 मिनट जो हैं वो आपके पास होते हैं। अमूमन एक बंदे को अगर उसको ये लोथड़ा निकल के आगे निकल जाए, अगर दिल की धड़कन बिलतरतीब हो गई है तो वो तो सडन कार्डियक अरेस्ट होता है, वो 5 से 10 सेकंड भी नहीं देगा। लेकिन अगर लोथड़ा जाके निकला आगे
जो है वो जमा है, तो ये आपको 20 से 25, 30, 40 मिनट लाजमी देता है कि आप इसको रिकवर कर लें, वरना ये परमानेंटली डैमेज हो जाएगा या फिर आपकी ज़िंदगी के साथ ही आपको लेके ख़त्म होगा। अब ख़वातीन में और डायबिटीज़ में या बुज़ुर्गों में इसकी जो है वो डिफरेंट प्रेजेंटेशन होती है। अमूमन लोगों को जिनको ये होता है उनको सीने में दर्द शुरू हो जाती है, दर्द जो है वो जबड़ों तक जाती है या फिर दोनों शोल्डर्स में जाती है। कई दफ़ा डायबिटीज़ में जिन लोगों को शुगर है उनको दिल की दर्द जो है वो एपिगैस्ट्रिक में हो रही होती है, पेट में हो रही होती है, और वो समझते हैं कि शायद ये पेट की दर्द है, लेकिन वो जो दिल की नीचे वाली दीवार है ये उसका एमआई होता है। इसके अलावा जो है आपको पसीना आता है, मतली आती है, दिल घबराता है और सडन जो है ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाता है। इसके लिए एहतियाती तदाबीर क्या है? एहतियाती तदाबीर ये है कि आप कोलेस्ट्रॉल अपना जो है वो कंट्रोल में रखें, कोशिश करें कि प्रोसेस फूड या फिर जितना ये जंक फूड है या तली हुई चीज़ें हैं इनसे बचें। आप अपने ब्लड प्रेशर को कम करें, आप जो है नमक का इस्तेमाल कम कर दें, और अगर वाकई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, क्योंकि 90% हाइपरटेंशन जो है वो एसेंशियल हाइपरटेंशन होती है जिसकी कोई काज नहीं होती, तो कोशिश करें कि मेडिसिन लाजमी इस्तेमाल करें। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो मीठे और जितने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं इनसे अवॉइड करें। अगर आप स्मोक करते हैं, सिगरेट पीते हैं या अल्कोहल पीते हैं तो इनका जो है इस्तेमाल तर्क कर दें। एटलीस्ट 30 मिनट्स जो है वो डेली एक्सरसाइज करें या वॉक लाजमी करें। इसके अलावा स्ट्रेस जो है उसको कम करें या मेडिटेशन करें, योगा करें, कुछ भी करें, अपनी स्ट्रेस को किसी के साथ शेयर लाजमी करें। अब आप किस तरह पता कर सकते हैं आपकी नालियां जो वो बंद हैं? एक अपनी लिपिड प्रोफाइल लाजमी चेक करवाएं, आप शुगर लाजमी चेक करवाएं, इसके साथ ब्लड प्रेशर रेगुलर मॉनिटर करते रहें घर पे। ईसीजी लाजमी करवाएं। अगर आपको शक है तो इसको दूर करने के लिए कि क्या आपको कार्डिक पेन है या कुछ और पेन है। कई दफ़ा ये जो है गैस्ट्राइटिस की पेन, इसके अलावा फंक्शनल डिस्पेप्सिया की पेन जो है बिल्कुल ममिक करती है, बिल्कुल कार्डिक पेन की तरह। तो आप ईटीटी एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट करवा सकते हैं बड़ा इजीली। आप अगर थोड़ा सा रनिंग करके ईसीजी मॉनिटर करवाएं तो पता लग जाएगा कि क्या ये कार्डिक पेन है या फिर जो है किसी और दर्द की वजह से है। नाज़रीन, अगर आपको लगे कि किसी को, आपके किसी प्यारे को, कुलीग को या राह चलते हुए किसी को दिल का अटैक हुआ है तो फ़ौरन उसे कहें कि बैठ जाए या लेट जाए। दूसरा, उसे कहें कि लंबे लंबे सांस लेना शुरू कर दे। आपको करीबी कहीं से भी अगर एस्प्रिन या डिस्प्रिन की टैबलेट मिलती है तो फ़ौरन च्यू करवा दें, पिला दें या ज़ुबान के नीचे लिखवा दें। एज सुन डिस्प्रिन जब आपकी ज़ुबान पे जाएगी, साथ ही प्लेटलेट्स जो है उनकी एग्रीगेशन जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, वो टूटना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है फ़ौरन कॉल टू हेल्प करें। सबसे पहले जो है वो है कॉल टू हेल्प। एम्बुलेंस को 1122 को कॉल करें और मरीज़ को जितनी जल्दी हो सकता है किसी भी करीबी हॉस्पिटल में ले जाएं। नाज़रीन, दिल का दौरा जो है वो फ़ौरन से नहीं पड़ता, इसके पीछे सालों की जो है वो जिस्म के अंदर ख़राबी होती है। अगर हम उस खराबी को वक्त पे पढ़ लें तो हम अपने प्यारों के लिए अपनी ज़िंदगी को बचा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा गुजार सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको बताया कि किस तरह आप किन चीज़ों से परहेज़ करके अपनी जो नालियां हैं उनको साफ़ रख सकते हैं और जो है खुद को दिल के अटैक से बचा सकते हैं। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।